एक आई थिंक दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक आजकल. यू सी अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स सोशल मीडिया पे खुद के फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, पर हमें बार बार कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं कि डॉक्टर्स आर नॉट सपोज टू एडवर्टाइज. ये क्या चल रहा है सर? ये बहुत सिंपल है. देखिए, डॉक्टर एज एन इंडिविजुअल कैन नॉट एडवर्टाइज. अब उसमें कैसा है कि देर इज़ वेरी सिंपल थिंग दैट हम लोग डॉक्टर्स जो हैं वो पहली बार अगर अपना क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट पहली बार बताना चाहते हैं किसी को कि मैं यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस है, मैं इतने से इतने बजे तक बैठता हूँ, और इवन हॉस्पिटल मैं ये हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो ही कैन डू इट. इवन ही कैन पुट इन द न्यूज़पेपर एंड ऑल, बट ही कैन नॉट डू इट अगेन एंड अगेन. अच्छा. सो दिस इज़ नॉट अलाउड. तो ही कैन, या एजुकेशनल इट इज़ अलाउड, यू कैन गिव सम एजुकेशन, बट उसमें आप पेशेंट्स को कहीं किसी तरीके से अपने पास बुलाने का कोई भी तरीका अगर अपनाते हैं तो इट इज़ नॉट अलाउड, यू नो. सो सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स का प्रेजेंस जो है, तो देर आर सम लिमिटेशंस, और उस लिमिटेशंस को डॉक्टर्स ने फॉलो करना चाहिए. हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं ऐसी, तो जब ऐसी कंप्लेंट्स आती है तो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाकर उनको बताते भी हैं, उनको वार्निंग्स भी देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. सो यू नो, दिस इज़ नॉट अंडर द एथिक्स एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट. सो बेसिकली अगर आप इस फ्रेमवर्क में काम करिए कि आपकी जो भी स्पेशलिटी उसके बारे में आप अवेयरनेस बनाइए विदाउट एन इंटेंट टू कॉल पेशेंट्स टू योर हॉस्पिटल और योर क्लिनिक, सो यू कैन डू व्हाट यू आर डूइंग. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर. एक्चुअली बहुत अच्छा है ये. आजकल प्री गूगल डायग्नोसिस लेके बहुत पेशेंट्स आते हैं सर. उनके साथ डील करने के लिए कुछ एडवाइस बताइए बाकी डॉक्टर्स. तो ये तो ऐसा है कि आप बहुत ये अभी और बढ़ेगा, ये तो चीज़ें कम होनी नहीं है. सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग, यू नो. अभी क्या है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन में आपने भी कई बार देखा होगा कि एक साइंस के साथ अभी एक आर्ट है जिसको लर्न करना है, और उसमें हमको यही देखना है कि ये जो पर्टिकुलर जो पेशेंट आ रहा है, ये इसको नॉलेज कितना है, और उसको अगर नॉलेज है तो वो कौन सा नॉलेज है, जो एक्चुअल नॉलेज है कि गूगल और बाकी नॉलेज है. सो वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. सो यू नीड टू हैव यू विल गेट अ वेराइटीज ऑफ द पेशेंट एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. सोशल मीडिया लिटरेसी एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रखना चाहिए. बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हम लोग जितना साइंस पढ़ा है ना, उसके साथ काफ़ी चीज़ें, अभी सिर्फ ये नहीं, पर इवन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के साथ साथ मेडिको लीगल ये पार्ट भी हम लोग जितना पढ़ते हैं वो कम है. हमको बहुत इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है हमारे कैरिकुलम में, MBBS और बाकी कैरिकुलम में, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे और ज़्यादा स्ट्रेस करते कुछ चीज़ें होनी चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अभी कुछ हमारे जो करिकुलम है उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता है, और सोशल मीडिया ऑफ कोर्स यस, उसके बारे में तो करना ही चाहिए. दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट सर. यू नो, सडनली बहुत सालों से एक हर CMEs या सेमिनार्स में ये पॉइंट कभी होता नहीं था, बट नाउ एवरी CME में कहीं ना कहीं एक टॉक मेडिको लीगल चीज़ों पे होता है. एंड हर ठोक के डॉक्टर को बताते हैं कि एक, आई एम सॉरी टू से दिस, बट यू हैव टू कंसिडर एवरी पेशेंट एज अ पोटेंशियल लिटिगेंट. इस हिसाब से ही आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, सब करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए.